भाई सवान, आपके समक्ष में यह एक परिवार की कहानी है। एक परिवार में कैसे विद्रोह पैदा होता है, यही ड्रामा आपको हम आज की रंगमंच पे दिखाएंगे। लीजिए, हमारे इस ड्रामे की पहली सीन आपके समक्ष पेश है। ठाकुर दुर्विजय सिंह का दरबार लगता है। उनके समक्ष मंत्रीपाल आते हैं। इधर भैया, उनमें क्या वार्तालाप होती है, वही सीन आपके समक्ष पेश है। जय भारत। हाँ जय हो। अरे सुनबा तू सुनबा, ये राजन हमारा अब बचन आए, राजन अब बचन आए। अरे सुन राजन हमारा राजन होला। अरे तोहरी महलिया है, ये ठाकुर साहब द्वारी पाला द्वारी पाला हो। अरे सब हरिया अरे कवनी कनवा, ये ठाकुर साहब हमारा के बोलवानी है, ठाकुर हमरा के बोलवानी हो। अरे सोई हरिया तेरी सामू जाई न बोला। ठाकुर साहब, आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? बुलाने का कारण क्या है ठाकुर साहब? मंत्रीवर, हाँ हाँ, बुलाने का कारण पूछते हो मंत्रीवर, तो सबसे पहले मेरे मंत्रीवर को बुलाओ। मंत्रीवर कहाँ है इस समय? बुला लाओ उसे। ठीक है महाराज, मंत्री जी को ओर से बुला रहा हूं। मंत्री जी आइए आइए, मंत्री जी आपको महाराज बुलाए। महाराज के चरणों प्रणाम स्वीकार। महाराज, किस लिए मुझे बुलाया है और ये राजपाट सुना लग रहा है महाराज?
मंत्रीवर, द्वारपाल इधर आओ। मंत्रीवर और द्वारपाल, तुम दोनों ने सवाल किया है कि ठाकुर साहब ये दरबार क्यों सुन और सन्नाटा है। महाराज, महाराज, और मैं देखता हूं कि आपका दिल उदास है। इस उदासी और कारण जानना चाहता है। मंत्रीवर तो सुन, इस हवेली में तुम तो जानते हो कि मेरा भतीजा सुधीर है, और सुधीर मेरा बेटा नहीं, इस हवेली का एक ही चिराग है। उसे मैंने इस हवेली के अंदर अपना भतीजा नहीं बेटा मानकर इस हवेली में मैंने पालन पोषण किया है। सुधीर के बिना मैं जी नहीं सकता हूं। और दूसरे तरफ रानी साहिबा इस हवेली के अंदर 14-15 वर्ष से आकर हवेली के अंदर बैठी है, लेकिन आज तक मैंने रानी साहिबा के कमरे में कभी अपनी शक्ल को दिखाने नहीं गया। आखिर क्यों महाराज, क्या बात है? आखिर क्यों नहीं राजमहल में आप गए? उस समय छुआछूत लागत हुई। क्या बेवदा? द्वारपाल, जो तुम कह रहा है वो नहीं, क्योंकि मेरे रास्ते का कांटा मेरा भतीजा सुधीर है। यही तो कहे कि पहलौठी का लड़का बहुत खतरनाक हुआ सर। सुधीर को मैंने जन्म नहीं दिया, मेरे भाई और भाभी का लड़का है वो। और सुधीर को मैंने अपना बेटा मानकर इस हवेली में पाला। दूसरे तरफ शादी होने के बाद मैंने रानी साहिबा के कमरे के अंदर इसलिए नहीं गया कि रानी साहिबा के गोद भर जाएगी तो मेरे भतीजे सुधीर के प्यार में कमी आ जाएगी। महाराज, हो सकता है आप में कमी होगी, इसलिए आप महल के अंदर नहीं जाते थे। राज दरबारी, कहा जाने हम जाने के 5+1 हो ये कोई छक्का नहीं, एक ठाकुर दुर्विजय सिंह का अदालत है और ये ठाकुर दुर्विजय सिंह की हवेली है, समझो। सरकार, मैं समझ रहा हूँ इतने बड़े ठाकुर का इतनी बड़ी इमारत है, लेकिन जोतने के काबिल नहीं है। सुधीर मेरे रास्ते का कांटा है, अगर रानी साहिबा के प्यार में फंस गया तो मेरे बेटे के प्यार में कमी आ जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा और यही कहेगा कि मेरा बाप नहीं मेरा चाचा है। और सी सरकार, आपकी सोच तो बड़ी लंबी है। ठाकुर साहब, आपने इतनी आपकी लंबी सोच है, लेकिन आपकी लंबी सोच के आपका भतीजा न बिगाड़ रहा है। जाओ, मेरे बेटे सुधीर को मेरे दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा हो। राज दरबारी,
आपको महाराज ठाकुर साहब बैठकर महल के अंदर इंतजार करते हैं। भैया जी के चरणों में शीश झुकाए भ्रात, मुझे यही वर दीजिए, अरे मानी जाए। अरे सुनबा तू सुनबा ए भैया हम हरी बचानी अरे हमारी बचानी हो, सुन ले बयारा जहां न हो रहा। चाचा से क्या बोल रहे हो? अरे कवनी करना चाचा हमारा के बोलावाला, अरे हमारा के बोलावाला हो, सोई हलिया देवा बतलाई न हो रहा। जरूर बताऊंगा लाल, मैं जरूर तुझे बताऊंगा। चाचा जी आखिर क्या बात है चाचा कि आज आपने मुझे अपने राज दरबार में बुलाए हैं? सुधीर, आज कई रोज हो गया बेटे, तुझे कई रोज से नहीं देख रहा हूं। मेरा दिल उदास होता जा रहा है। बेटे ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई की क्या हाल है? चाचा जी हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी प्रकार से चल रही है। ठीक है सुधीर, तुम तो जानते हो कि मैं तेरा चाचा हूं, बाप नहीं, लेकिन अपने बेटे से बढ़कर तुझे मानता हूं और इस हवेली का एक ही तू चिराग है। इसलिए बेटा मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम अपनी पढ़ाई जम करके करना, ताकि नाम मेरा रोशन हो। ठीक है चाचा जी, यह सुधीर आपके मान और सम्मान पे कभी भी आंच नहीं आने देगा। ठीक है, अब तुम जाओ और अपने कॉलेज की तैयारी करो। ठीक है चाचा। अरे चल ही की बेरिया ए चाचा चूमी हिला चलानी ना, अरे चूमी हिला चलानी ना हो, हमारा पे रख ले रही ध्यान। मंत्रीवर, कहिए महाराज। सुधीर मेरा पढ़ने के लिए चला गया और इसे देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। महाराज हाँ ठाकुर साहब, आपकी वाणी में आपका औलाद तो पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन ठाकुर साहब अरे नीचे हो भी धरती ये रामा ऊपर रैया का सावा हो, ऊपर रैया का सावा हो, अरे बिचवा में माया तनुबा चार मुहोरा। अरे धरहू धीरजवा ये राजा तोरा साबुरा राजन करहू आबू साबुरा वही हो, अरे राम जी ला वही है मारन होरा। ठीक है मंत्रीवर, कहिए महाराज। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं हवेली की तरफ चलूं
और तुम दोनों इस दरबार की देखरेख करना। ठीक है महाराज। राज दरबारी, कहिए मंत्री जी। देखो राज दरबारी, सुधीर को पढ़ा लिखा कर हाँ, सयाना कर देंगे। हम लोग पढ़ा लिखा कर उनको गाय भैंस बना देंगे। क्या बेटा, लेकिन महाराज को ये पता नहीं है कि आगे ये सुधीर आगे चलकर इनका घातक बन जाएगा। ठीक है सरकार, हंसुआ अपने लोहा का बनता है, लेकिन जब उसकी धार बन जाती है न जाने किसी को काट सकता है। राज दरबारी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस राजपाट को उथल पुथल कर दूंगा। ठीक है, ऐसा चाल चलूंगा हाँ, ये ठाकुर सब कोई राजपाट भूल जाएगा। ठीक है सरकार। क्या बात है, आपकी बड़ी सोच लंबी है। चलो चलते हैं। बंसी बाजेगी राधा नाचे। बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी। इधर देखे, मंत्री अपना राज देखता है, उधर ठाकुर साहब अपने भतीजे पर विश्वास करते हैं। वही सीन पर्दे पर लगती है, आगे चलकर क्या होता है वही सीन पर्दे पर है। आए है आई पढ़ाई हो लिखाई हो पढ़ाई, अरे बबुआ माटी में मिलौले बा पढ़ाई। आई पढ़ाई हो लिखाई हो पढ़ाई हो, बबुआ माटी में मिलौले बा पढ़ाई। घरवा के लोग जाने बाबू पढ़े जाला, घरवा बाबू पढ़े जाला, हमर भैया पढ़े जाला, बाबू पढ़े। ए हाई डीजे खातिर पेढ़ाइल बन से घर मालिक आई ये लइका परेशान बनन स इनने सन बात कहतनी। और रोहरी में तो सग बाटे हो रोहरी में तो सग बाटे, ऊखी में रजाई हो पढ़ाई, बबुआ माटी में मिलौले बा पढ़ाई।
केसर घाट अब देखें वही सीन पर्दे पा रहा है। कुछ क्षण के बाद कहानी मोड़ तक पहुंचती है। जब तक शुरू होता तब तक समझ में नहीं आता है। जब कहानी मोड़ से घूमती है तो समझ में आ जाता है कि ड्रामा मने होता है क्या। लेकिन लागल बा यह चटनी पर चलते हैं। हाँ 3 मिनट एकदम। एक बंजारा अपने दोस्त की जाल में क्या कर सकता है वही सीन पर दे पहले की मैटर साहब रेडी। जय भगवान, आज मेरा दोस्त सुधीर अभी तक दिखलाई नहीं दिया। आखिर मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूं। न तो मिला, न तो कुछ संदेशा दिया, न तो कुछ कहा। मेरी समझ में आता नहीं। चलूं उसकी हवेली, आखिर वो है कहां। कुछ संदेशा नहीं मिलता। मास्टर साहब और कहता जन्म होती अल्लाह की मरने टाकी यार मरने टाकी अरे राम की भैया आवे ललिया अवना हाय राम के भैया आवे ललिया मनोहरा। हे राम के हो भैया आवे ललिया मनोहरा। अरे रमत तो जन्म होती हले ब्रह्मा मरने टाकी यार मरने टाकी अरे जब भैया हमें ललिया अवना हे राम हो जब भैया आवे ललिया मनोहरा। ये देखिए इधर और अपने मित्र के लिए अपने दोस्त के लिए इसका दिल तड़पता है कि कल से अब तक ले मेरा दोस्त मुझे मुलाकात नहीं हुआ और उधर दोस्त उधर तड़प रहा है, इधर का दोस्त इधर तड़प रहा है। वही सीन पर्दे पर माइटर साहब। अरे छोटी मुंह के जामुन गोछिया अरे भैया सोहरे दार पिया मोर लोही का गजरवा। अरे पिया मोर लोही का गजरवा आज मुनिया तोड़ी के खा। अरे पिया मोर लोही का गजरवा। छोटी मुंह के जामुन गोछिया भैया सोहरे दार अरे पिया मोर लोही का गजरवा। अरे पिया मोर लोही का गजरवा आज मुनिया तोड़ी के खा। अरे पिया मोर लोही का गजरवा। महारानी जी की जय हो। जय हो द्वारपाल जय हो। अरे सुनबू तू सुनबू ये रानी हम बचनिया ये लक्ष्मी हमारी है बचनिया हो। अरे साफे साफे धनवा दे तू बताई हो राम। द्वारपाल क्या मैं इस महल में इंतजार कर रही हूँ महाराज की हाँ और ठाकुर महाराज जी अभी तक नहीं आए द्वारपाल। का करबू तू तरसते रह जेबू हमनी के त चौथे महीने के कब है यार। द्वारपाल हाँ मैं चाहती हूँ हाँ कि ठाकुर महाराज जी यहाँ पे आए और मुझसे मुलाकात कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा हो महारानी जी, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। अवश्य जाएंगे महाराज के पास। सौ द्वारपाल हाँ इस दरबार में ढोलक पिटवा दो कि महारानी जी महाराज के इंतजार कर रही हैं।
ये आदेश है, महाराज जी का आदेश है कि मैं ढिढोरा पीट दूं कि महाराज आपकी धर्मपत्नी आपको याद कर रही है। मैं अभी ढिढोरा पीटता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों जो सोए हो कोई जगह है, जो बिस्तर में लेट कर बैठे हुए हैं, आप मुझे याद कीजिए। मैं ऐलान करने जा रहा हूं, महाराज। ऐलान क्या होता है रे? ऐलान आप ही ने बोले ऐलान। ऐलान बोला बेवकूफ, ऐलान करना है। ऐलान करना है। हम जान के ऐलान कर रहा, हम गांव को बोलने वाले हैं कि बगल में भैंसाई माए उसमें ऐलान होने वाला है। ऐलान कर रहा हूं कि महाराज जी का आदेश है, महाराज को याद कर रही है। महाराज जी अगर ये ऐलान में अगर बोलता नहीं कौन दूसरे महाराजा जी तो क्या करो? द्वारपाल, तुम सही कह रहे हो। मेरे महाराज जी ऐसे नहीं है। आप ऐलान करेंगे तो मेरे महाराज जी कहीं भी होंगे वो मैं- चले आएंगे। मैं परेड करूंगा तो आ जाएंगे। महाराज मैं आपके लिए ऐलान कर रहा हूं, अगर मेरी आवाज आपके कान तक जाती है तो महल के अंदर आइए आइए आइए। अब महाराज जी उधर भी कुत्ता आ रहा है। कुत्ता ना महाराजा तुम। रानी साहिबा, पाँव छूती हूँ महाराज। शुभ आशीर्वाद हो रानी साहिबा। बोलिए, किस लिए आपने राज में ढिढोरा पिटवाया है? महाराज आप कहाँ गए थे महाराज? ये अपने सरवाइन के पास गए थे। हलवाई के मारे महारानी ये सब जान करके क्या करेंगी? मैं लेकिन आप जानेगी भी नहीं तो विश्वास नहीं करेगी। महाराज मैं आपकी महारानी हूँ, मैं आपकी अर्धांगी हूँ महाराज। यदि आप मुझसे नहीं बताएंगे तो और किससे बताएंगे महाराज? रानी साहिबा, कहिए महाराज। रानी साहिबा जब जानना चाहती है तो सुनो। मैं सुनने चाहती हूँ। 14-15 वर्ष से इस हवेली के अंदर तुम अकेली तन्हाई में बैठी रहती हो। मैंने तेरे कमरे के अंदर 14-15 वर्ष में कभी कदम नहीं रखा। मेरे पास कुछ मजबूरी है, जिस मजबूरी के चलते मैं तेरे सामने अपनी शक्ल दिखाने नहीं आता। महाराज थोड़ा आइए तो मेरे पास। धीरे से ये बताएं कुछ सुने न पावे, कान मत दें, तोरी में कोनो कमी ना रहे। स्वामीनाथ महाराज क्या मुझसे भूल हो गई है महाराज? मैं आपसे पूछती हूँ। स्वामीनाथ रोना नहीं रानी साहिबा, तुमसे भूल नहीं, मुझसे भूल है। मैंने तेरे साथ गद्दारी किया है कि तुमसे शादी करके और 14-15 वर्ष से इस हवेली में रखा है। नहीं 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 रानी साहिबा, मेरे पास मजबूरी है, जो मेरे मजबूरी रास्ते में कांटा बनकर है। नहीं स्वामी जी नहीं। रानी साहिबा सुनो। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी? मेरी तो बात सुनीजिए स्वामी। है ठीक है, अगर अरे सुनना चाहती हो तो सुन। करा के दिना अरे तारे लो हंसा गवाना करा के दिना अरे तारे नी हंसा के सोते नी अकोरा सैया खटिया बिछा के सोते नी अकोरा सैया
सटे नीना नियारा। स्वामीनाथ, मैं ये बात सच कह रही हूँ स्वामीनाथ। आप अपने दिल में नहीं बसा कर कहते हैं कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। जो मैं कहती हूँ सच कहती हूँ। गावना करमनी जब से सटे नीना नियारा। होता सवेरे पिया चली जानी दुआरा। होता सवेरे पिया चली जानी। बुझे नी न बात हमर दिल में फंसा के। बुझे नी न बात हमर दिल में फंसा के। अरे सूतिया गोरा सैया ये लहंगा दबा के। रानी साहिबा, अगर जानना चाहती हो महाराज, तेरे दर्द दिल की बात मैं समझता हूँ। सरकार, अगर विश्वास लहंगा चाट के देख ले। बोल पहले बात सुन। रानी साहिबा, मेरे पास एक औलाद है। हाँ स्वामीनाथ। मेरे पास एक औलाद है जिसका नाम सुधीर है, और सुधीर के चलते मैं तेरे पास। नहीं स्वामीनाथ नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामीनाथ? आपके औलाद सुधीर? मैं ये कुल नहीं जाती हूँ स्वामीनाथ। रानी साहिबा, मेरा बेटा सुधीर है। ये ना बुझ बात के सुधुर मुधुर मन क्या होला। आई बोया तारे के सुधुर बुधुर सुधुर बुधुर गुदुर गुदुर। हाँ स्वामीनाथ, हाँ बोलो। मैं आपसे ये नहीं चाहती हूँ कि आप अपने दरबार में लेकर आकर कहे कि मेरे एक औलाद सुधीर है। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ स्वामीनाथ। रानी साहिबा, सुधीर मेरा बेटा नहीं, मेरे भाई मेरे भाभी का इकलौता बेटा है। क्या? हाँ, मेरे भैया और भाभी का है। मेरे उसके भाई, उसके माँ, उसका बाप बचपन में मर गए। आंगन में रो रहा था, मैंने उसे गोद में उठा लिया और माँ बनकर, बाप बनकर, सब प्यार देकर इस हवेली में पाला। ठीक है स्वामीनाथ। अगर तुम चाहती हैं कि सुधीर को जैसे मैंने अपना बेटा मानकर इस हवेली में पाला है, उसी तरीके से रानी साहिबा चाची होकर उसकी धर्म की मां बन जा और मान बनकर मेरे सुधीर का पालन पोषण कर। रानी साहिबा। स्वामीनाथ। महाराज, महाराज एक नई नवेली औरत है, अब आपकी ब्याही पत्नी है। ये बताइए महाराज, वो आपकी भाभी का है ना? जवान यक रही है। स्वामीनाथ, मैं ठीक हूँ, मान रही हूँ कि आपके भाभी के लड़के हैं सुधीर, लेकिन आपसे हमें यही उम्मीद है स्वामीनाथ कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। इस दरबार में उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए स्वामीनाथ।
जैसे कि आप मुझे विवाह करके ले आए हैं, उस तरह से जो बेटा है, अच्छा जो देवर है, देवर भी एक बेटा के समान होता है स्वामी। रानी साहिबा, सुधीर को तुम अपना बेटा मान लो। अगर तुम छत्राणी है और छत्राणी पत्नी है तो अपने पति की बात का उल्लंघन नहीं, बल्कि सुधीर को मां बनकर मां का प्यार देगी और अपने गले से मेरे बेटे सुधीर को लगा लेगी। स्वामीनाथ, सब आप कहते हैं कि मैं एक छत्राणी हूँ, तो मैं सुधीर के अपना औलाद मान सकती हूँ स्वामीनाथ। वाह रानी साहिबा वाह, तेरे मुख से बात सुनकर मेरा कलेजा दूना हुआ। तूने मुझे नया जीवन दान दिया है, तूने मेरे गर्व को ऊंचा उठा दिया। रानी साहिबा, हम दोनों मिलकर सुधीर को एक नया रोशनी देंगे और इस उज्जैन नगर के तख्त का बादशाह बनाएंगे। ठीक है स्वामीनाथ, आप जैसी कहेंगे ऐसे मैं मानती हूँ स्वामीनाथ। लेकिन कहने का मतलब कि इनका खेत बाड़ी क्या होगा? कौन? रानी साहिबा, एक बात और सुनो। कहिए स्वामीनाथ। ये बात तो हो गई रानी साहिबा, अब ध्यान से सुन लेना तुम। कहिए स्वामीनाथ। आज 14-15 वर्ष के बाद तेरे हवेली के अंदर मैंने अपना कदम रखा है पहली बार, और आज एक ठाकुर दुर्विजय सिंह अपने बेटे के तेरे मैं गोद में- जानती हूँ स्वामीनाथ कि आप मुझसे ब्याह करने के 15 वर्ष के बाद इस महल में आए हैं। इसका भी मैं सम्मान रखती हूँ, लेकिन आज मेरी नजरों के सामने, मेरे नैन के सामने आप आए हैं, तो मेरा तो दिल मंगी में डूब जाएगा स्वामीनाथ। रानी साहिबा, आने को तो आ गया, आने को तो आ गया, लेकिन रानी साहिबा, आज के बाद तेरे कमरे के अंदर, तेरे हवेली के अंदर फिर ठाकुर दुर्विजय सिंह बनवास ले लिया। अब तेरे कमरे के अंदर और ना ही तेरे शक्ल के तरफ कभी लौट कर मुड़ेगा ये। स्वामीनाथ, आप ये कैसी बात कर रहे हैं स्वामी? नहीं नहीं स्वामीनाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? आज के बाद जैसे 15 वर्ष बनवास लिया, आज के बाद जिंदगी भर बनवास मैं तेरे हवेली के तरफ, तेरे कमरे के तरफ, तेरे पलंग के तरफ कभी मुड़कर नहीं देखेगा। नहीं स्वामीनाथ, नहीं। कभी आप ये कैसे दर्द देके जा रहे हैं स्वामीनाथ? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी स्वामीनाथ। आप कैसे ये दर्द देके गए? हो बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के बाद बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जा
देखें तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन दिल जलाने के कामयाब नहीं हो। अगर ठाकुर साहब होते तो मैं पूछता, लेकिन उहे लग गए बा। मास्टर साहब गाजीपुरी जी, क्या बात है? अरे लागल बा हो चुदरिया बिचवाला न हो बिना चलले सुनले